चलो आज का पहला क्वेश्चन इधर देखोगे। के का तुमको वैल्यू निकालना है। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है के एक्स प्लस में 3y इक्वल टू में के है। दूसरा इक्वेशन है के माइनस में 3 है। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस में के वाई इक्वल टू में के है। और इसका कह रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस टाइप का बहुत आता है सीबीएसई का एग्जाम में। देखो एकदम ढंग से कैसे होगा। यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे भी हमको एक इक्वेशन दे दिया। हमको क्या कह रहा है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ में आया? हमको के का वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देख करके बताओ क्या होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखो नीचे में सारा जो है वो सारा आपस में बराबर हो जाता है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो जाता है। तो a1 अपना कितना है? तो a1 यहाँ पे अपने पास k है। a2 कितना है अपने पास? तो a2 अपने पास कितना है? 12 है। x वाला हम कल ही मना कर दिए थे, x वाला नहीं लिखते हैं। उसके बाद इधर साइड में देखो क्या है, 3 है। नीचे साइड में b2 में क्या है? k है। इक्वल टू में c1 पे कितना है अपना? देखो इसको जब हम लोग अंदर में लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में लग जाएगा। इसका मतलब माइनस में k माइनस में 3 होगा। ये माइनस लगा ना बाहर में, अंदर की तरफ में जब ले गए तो माइनस होता है ना। अब नीचे की तरफ में C2 पे क्या है? k है। k को अंदर में ले जाएंगे तो माइनस के, तो माइनस के। हम कल ही समझाए थे कि यहाँ पर जो है तुम दो को इक्वेशन कोई सा भी लेकर के बना सकते हो। या तो तुम इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर दो, या तो तुम इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? हमको ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो हम इसी को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। आज हुआ है ना, याद कर लो। क्रॉसिंग करेंगे, देखो के को इसके साथ में करेंगे तो हो जाएगा तेरे पास के स्क्वायर। 12 3 जा 36। कितना बोला था तुम? स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना बना? रूट ओवर में 36, यानी कि के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अपने पास के का वैल्यू 6 आ गया। यही क्वेश्चन आ जाता है तुमको एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे। और सिंपल स्टेप पे बच्चा लोग नहीं बना पाता है। खाली यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि इसको अंदर में ले गए तो कैसे होगा, माइनस लगेगा प्लस लगेगा, खाली वो ध्यान से एकदम देखते रहना। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से बनाओ। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास। फिर से अपने को के का ही वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन है तुम्हारे पास x प्लस में k प्लस में 1 y इक्वल टू में 5। और दूसरा वाला इक्वेशन है k प्लस में 1 x प्लस में 9 y प्लस में 1 माइनस में 8 k इक्वल टू में है 0। और यहाँ पे है तुम्हारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर से तो हमको फिर से यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। सेम तरीका रहेगा लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो इधर सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में सब बराबर रहेगा। a1 पे अपने पास देखो a1 पे कुछ है नंबर 1 ले लेंगे। और नीचे में a2 में कितना है? तो a2 में बस ये वाला है, x को छोड़ करके बाकी ले लेंगे तो x प्लस k प्लस में 1 इक्वल टू b1 पे अपने पास y को छोड़ करके इतना दूर ले लेते हैं तो k प्लस में 1। और नीचे की तरफ में क्या आ जाएगा? तो नीचे की तरफ में क्या बच रहा है? 9 बच रहा है। इक्वल टू में यहाँ पे c1 है तो c1 देखो 5 को जब हम अंदर की तरफ में करेंगे यानी कि -5 हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी अंदर की तरफ में है तो माइनस लगाने का हम लोग को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 माइनस में 8k बन जाएगा। तो कोई सा भी लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यही वाला दोनों ले लेते हैं क्योंकि इजी मेरा बनेगा। तो इधर में 9 1 जा 9 हो जाएगा। और इक्वल टू में यहाँ पे k प्लस 1 और इंटू में हो गया तुम्हारा k प्लस में 1। कोई दिक्कत? यहाँ जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा बनाएगा 9 इक्वल टू k को इसके साथ में तो क्या हो गया? k स्क्वायर। k को इसके साथ में तो क्या हो जाएगा? k को इसके साथ में क्या हो जाएगा? k प्लस में 1 1 जा 1 हो जाएगा। देखो इस तरफ में तो क्या बनेगा मेरे पास? मेरे पास बनेगा 9 इक्वल टू क्या है? k स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या है? 2 को k है तो यहाँ पे 2k और फिर क्या है? 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1। 9 को उधर की तरफ में क्योंकि यहाँ पे है अपना k स्क्वायर तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1 माइनस में 9।
तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस में 2k माइनस में 8 होगा। यहाँ पर हम लोग को करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। शुरुआत में कुछ नहीं है तो 1 इंटू 8, 8। तो 8 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे 4 बार में, 2 बार में और ये 1 बार में। क्लियर है? तो तुमको लाना है 2, कैसे कर सकते हैं? तो 2 2 4, 4 माइनस 2 आ जाएगा अपना। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस में 4k माइनस में 2k माइनस में 8। तो 0 इक्वल टू के कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पे k प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 2 कॉमन, तो k प्लस में 4 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे आया, तो यहाँ पे 2 इंटू के करेंगे तो 2k हुआ, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? फिर से तो 0 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, तो एगो आया अपने पास k माइनस में 2 आया और दूसरा वाला क्या आया, k प्लस में 4 आया। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास दो को वैल्यू निकलेगा, k का क्या क्या निकल सकता है, एक वैल्यू निकलेगा 2 और दूसरा वाला क्या निकलेगा, -4। तो ये जो k है, k का अपना दोनों वैल्यू आ सकता है, 2 भी आ सकता है और k का -4 भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बना लो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि k का जो है अपने पास एक वैल्यू आया है 2 और एक वैल्यू आया है अपने पास -4। तो दोनों में से दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि दोनों में से आखिर एक एक्यूरेट वैल्यू आएगा क्या। करेंगे क्या, फिर जब हम लोग ये दोनों वाला वैल्यू था, इन दोनों वाला वैल्यू लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या था अपने पास, इधर में k प्लस 1, नीचे की तरफ में 9 इक्वल टू इधर तरफ में -5 और नीचे की तरफ में क्या है, तो 1 माइनस में 8k है। हम लोग फिर से क्रॉसिंग करेंगे, इसको इसके साथ में, इसको उधर में, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा k प्लस में 1 और इधर में हो जाएगा 1 माइनस में 8k इक्वल टू 9 5 जा माइनस में 45। तो फिर से आप देखो k को 1 के साथ में तो क्या हो जाएगा, k को 8 के साथ में तो माइनस में 8k का स्क्वायर, 1 को 1 के साथ में तो प्लस में 1, 1 को 8 के साथ में तो माइनस में 8k इक्वल टू माइनस में 45। अब फिर से देखो और कुछ कट रहा है, ये माइनस में, इसको हमको उधर ले जाना पड़ेगा और के वाला भी है तो उधर पहले ले जाते हैं। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, के उधर जाएगा तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, हाँ ठीक है, तो -7 हो गया ना, -7k उधर ले गए तो प्लस में 7k हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 था, उधर जाएगा तो माइनस में और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस में 46। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? अब फिर से इसको करना है हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट, तो फिर से अब हम लोग कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। अपने पास है 8 इंटू में 46, तो कर करके देख लेते हैं क्या आता है। 8 इंटू में 46 अगर करेंगे, 8 6 जा 48 का 8 हैंड में 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस में 4 36, यानी कि 368 आया। इसको करना पड़ेगा हमको 2 के साथ में, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो ये जाएगा 23 बार में और 23 से ये जाएगा एक बार में। कितना हमको लाना है, हमको 7 लाना है। एक तो ये मेरे पास बड़ा नंबर है, हमेशा ना ऐसा ही होता है, एक बड़ा नंबर बगल में आएगा और बाकी सब नंबर को देखते हैं क्या बनेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 23 माइनस में 16 7, तो बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, 0 इक्वल टू में 8k स्क्वायर क्या है, ये 7k है तो 7k हम कैसे लाए थे, प्लस में 23k माइनस में कितना आया था, तो 16k और इधर में क्या है, तो माइनस में है 46। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 0 इक्वल टू क्या निकला, दोनों में से कॉमन कुछ है नहीं है, तो खाली k है तो k को बाहर में निकालेंगे, अंदर में बचेगा 8k प्लस में 23 माइनस में 16 4 जा 64 होता है, 16 कितना बार में जाएगा, नहीं कॉमन तो नहीं निकलेगा, 2 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, 8k बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तुमको 23 बार में। तो 0 इक्वल टू क्या निकला, तो k माइनस 2 निकला और क्या निकला, तो 8k प्लस में 23 निकला, यानी कि k का वैल्यू 2 आया और यहाँ पर k का वैल्यू क्या आएगा, -23 बाय में 8 आएगा। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा वैल्यू दोनों में सेम है। एक अपना ये वाला आया है, एक अपना ये वाला आया है, इन दोनों में चेक करो कि कौन सा सेम है। तो ये वाला दोनों में सेम आ रहा है, मतलब कि एक्यूरेट जो वैल्यू होगा k का वो निकला मेरे पास 2। कोई प्रॉब्लम है? चलो बना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, ये 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि हमको ए और बी दोनों का वैल्यू निकालना है। जब मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 7, दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस में b y प्लस में 2 प्लस बी वाई प्लस में इक्वल टू है ना, इक्वल टू 3a प्लस में b माइनस में 2। देखो यहां से फिर से तुम्हारा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सेम चीज यहाँ पर फिर से करना है, लेकिन ये अपने पास है 2 वेरिएबल, तो ये थोड़ा सा जाएगा वो ए और बी वाला जैसे सॉल्व करते थे उससे जाएगा। इनफाइनाइट में फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहाँ पे a1 पे अपने पास है 2, a2 पे अपने पास क्या है तो है a माइनस में b है, और b1 पे क्या है तो 3 है, और b2 पे क्या है तो a प्लस में b है, और c पे यहाँ पे क्या है c1 पे 7, ये बाहर की तरफ में अंदर लाएंगे तो माइनस यानी कि -7, और यहाँ पर भी वही है बाहर की तरफ में अंदर लाएंगे तो माइनस, तो यहाँ पे सबको कर देना है ब्रैकेट के अंदर में। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? पहले हम लोग लेंगे इन दोनों को लेंगे, फिर हम लोग लेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर से तो माइनस और माइनस आपस में कट ही रहा है, पहले इन दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस में b बनेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 2a प्लस में 2b इक्वल टू 3a माइनस में 3b, सबको उधर की तरफ में लेकर के जाते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या बनेगा 3a माइनस में 2a माइनस में 3b और माइनस में 2b, तो 0 इक्वल टू 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि a रहेगा माइनस माइनस प्लस 3 2 5 माइनस में 5 b हो जाएगा। ये तुम्हारा बन गया पहला नंबर का इक्वेशन। कोई दिक्कत? अभी हम लोग सॉल्व किए हैं इन दोनों को, अभी हम लोग लेंगे इन दोनों को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है अपने पास इक्वेशन 3 बाय में a प्लस बी इक्वल टू 7 बाय में 3a प्लस में b माइनस में 2। फिर से अगर हम लोग क्रॉसिंग करेंगे तो 3 इधर में हो जाएगा 3a प्लस में b माइनस में 2 इक्वल टू 7 और a प्लस में b बन रहा है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9a 3 और b में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b और इधर में हो जाएगा 3 2 जा -6 इक्वल टू 7a प्लस में 7b। तो यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है, सबको इस तरफ में ले आते तो क्या हो जाएगा 9a माइनस में 7a प्लस में 3b माइनस में 7b माइनस में 6 इक्वल टू में 0, उस तरफ में 0 बन जाएगा। तो यहाँ 9b में से 7b घटाएंगे तो कितना भी मतलब कितना a बचेगा, तो 2 गो a बचेगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 4, तो माइनस में 4b और उधर में माइनस में 6 इक्वल टू में 0। यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है, सब में 2 नजर आ रहा है, छोटा हो सकता है मेरा, तो हम क्या कर सकते हैं हम सब में से 2 काट देते हैं, यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2 यहाँ से भी 2, तो क्या बचेगा a माइनस में 2b और इधर में माइनस में 3 इक्वल टू में 0, और यहाँ पर भी इक्वल टू में 0 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ से ना एक वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ये 5b को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 5b इक्वल टू में ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मान करके हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पुटिंग ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाला, यही सेकंड वाला में हम लोग जो ए का वैल्यू अभी निकाले पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। तो ए का अपने पास क्या है 5b है, तो इधर में हम रखेंगे 5b माइनस में 2b माइनस में 3 इक्वल टू में 0, 5b में से भी 2b कितना बचेगा 3b, तो 3b और 3 उधर जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 3 3 कट गया तो b का वैल्यू 1 बचेगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखो अभी नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग पुट कर लेते हैं पुटिंग b इन इक्वेशन नंबर पहला वाला इक्वेशन क्या था अपने पास, तो इधर था 5b इक्वल टू में a था और b का वैल्यू कितना है अपने पास 1, तो इधर में 5 इधर में 1 इक्वल टू में 5 बन जा 5 इक्वल टू में 1। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत?
जल्दी से बना करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हम लोग को m का और n का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि अपना पहला इक्वेशन है 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 12 है। दूसरा वाला इक्वेशन है m प्लस n x प्लस में 2m माइनस n y इक्वल टू में 5m माइनस में 1 है। और ये वही सेम चीज है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करके हमको अपने से दिखाओ। तो इसके पहले वाला जैसे हम लोग बनाए थे सेम वैसे ही करना है, कोशिश करो अपने से बनाने का। देखो इधर नहीं अगर बन रहा है तो समझो A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 पे अपने पास है यहाँ पे 3 है, A2 पे है अपने पास m प्लस में n, B1 पे यहाँ पे 4 है और B2 पे है अपने पास 2m माइनस में n है। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है नहीं। इक्वल टू C1 पे देखो, C जो है ये 12 बाहर में है, अंदर आएगा तो माइनस में 12, और यहाँ पर जो है तुम्हारा ये भी बाहर में, अंदर आएगा तो माइनस में 5m माइनस में 1। तो यहाँ पे हम लोग पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6m माइनस में n, और 4 इस साइड में, तो 4 हो जाएगा m प्लस में n, और ये माइनस माइनस तो अपना कटेगा ही, उसको बाद में देखेंगे। तो इधर में हो जाएगा 6m माइनस में 6n इक्वल टू 4m प्लस में 4n। सबको इधर में लेकर के आते हैं, तो 6m माइनस में 4m माइनस में 6n माइनस में 4n, तो 6 में से 4 2m माइनस माइनस प्लस, यानी कि m कितना हो जाए n कितना हो जाएगा 6 4 10, तो माइनस में 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, और 10 को उधर भेजेंगे। हाँ, तो m इक्वल टू क्या निकलेगा मेरे पास 2m इक्वल टू तुम्हारा 5 निकल रहा था। अच्छा कॉमन काटे हो, हाँ तब ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दो। तो m इक्वल टू हो गया तुम्हारा 5n, तो ये तो अपना निकल गया m का वैल्यू। अब सेकंड वाला लेते हैं इधर वाला, तो 4 को इसके साथ में क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 4 5m माइनस में 1 इक्वल टू 12 जाएगा इधर के साथ में, तो 12 2 जा 24, और इधर में क्या हो जाएगा m माइनस में n, तो m माइनस में n, और यहाँ पर 4 4 5 जा 20m 4 1 जा 4 इक्वल टू 24m माइनस में 24n। इसको उधर में लेकर के जाते हैं क्योंकि उधर बड़ा नंबर है, तो इधर में हो जाएगा 24m इधर में जाएगा, तो माइनस में 20m माइनस में 24n इधर में जाएगा, तो प्लस में 4। अच्छा प्लस में 4 ही है और कुछ नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा तेरे पास 4m माइनस में 24n प्लस में 4, और m का वैल्यू हम कितना लेकर के आए थे, तो m का वैल्यू हम लेकर के आए थे 5n। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 4 और m का वैल्यू कितना लाए 5n, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको 5n माइनस में 24n प्लस में 4, तो यहाँ 4 5 जा 20n माइनस में 24n प्लस में 4, ये माइनस होगा तो माइनस में 4n प्लस में 4 इक्वल टू में 0, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 4n इक्वल टू में 4 हो गया और n इक्वल टू हो जाएगा 1। आया n आया 1, इधर n1 आ गया। अब इसको उठा करके फिर से हम लोग डाल लेंगे फर्स्ट नंबर इक्वेशन में। पुटिंग n इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 था मेरे पास m इक्वल टू 5n, और n का अपनाया है 1, तो m इक्वल टू हो जाएगा 5n पे 1, m इक्वल टू 5 1 जा 5 बनाओ। इतना नहीं हो रहा है तुम लोग से, यहाँ तो मिडिल टर्म स्प्लिट में नहीं करना था।
देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में फिर से k का वैल्यू निकालना है, जिसमें कि इक्वेशन है अब अपने पास kx प्लस में 3y इक्वल टू k माइनस में 2। दूसरा वाला इक्वेशन है 12x प्लस में ky इक्वल टू में k है, और यहाँ पर है नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। अब नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो गो इक्वेशन इक्वल रहेगा, a1 a2 b1 b2 और c1 नॉट इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। बनाओगे? बनाओगे? करो, कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है k का वैल्यू, और इक्वेशन है 3k प्लस में 1x प्लस में 3y माइनस में 2 इक्वल टू में 0। दूसरा इक्वेशन है अपने पास k स्क्वायर प्लस में 1x प्लस में है k माइनस में 2y माइनस में 5 इक्वल टू में है 0। फिर से नो सॉल्यूशन। कोशिश करो अपने से, एक बार ट्राई करो। यहाँ पे नो सॉल्यूशन में क्या होता है तुम्हारा, a1 a2 b1 नॉट इक्वल टू, चलो पुट करो। a1 पे तुम्हारे पास है 3k प्लस में 1, a2 पे है तुम्हारे पास k स्क्वायर प्लस में 1, और b1 पे अपने पास 3 है, और b2 है अपने पास है k माइनस में 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3k प्लस में 1 k माइनस में 2 इक्वल टू 3। इधर में हो जाएगा तुमको k स्क्वायर प्लस में 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसको इसके साथ में इंटू करते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारे पास 3k स्क्वायर, इसको इसके साथ में 3 2 जा 6k, 1 को इसके साथ में तो प्लस में k, और 1 2 जा माइनस में 2 इक्वल टू में 3k स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पर 3k स्क्वायर है, 3k स्क्वायर है, तो सेम में है, कट गया। हाँ 3 है, और माइनस प्लस माइनस 6 में से एक 5 के, जो कि रहेगा माइनस में 2 इक्वल टू में क्या बना, इधर 3 बनेगा। k को उधर ले जाते हैं, 3 को अंदर में कर देते हैं, तो ये ठीक है। लो करो, तो 5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 2, यानी कि -5k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और 5 5 कटेगा तो k का वैल्यू माइनस में 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, k को उठा लो। अच्छा, k ही तो निकालना, बस इतना हो गया। और सेकंड वाला तो ये तुम्हारा नॉट इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल को सॉल्व भी नहीं करेंगे हम।